हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज लेकर आई हूँ तीसरी कक्षा के पाठ्य पुस्तक वीणा से पाठ 8, जिसका शीर्षक है चतुर गीदड़। यह पाठ आपके पुस्तक की दूसरी इकाई हमारे मित्र से ली गई है, अर्थात यह मित्रता पर आधारित है। एकांकी कहते हैं छोटा सा नाटक को पर्दे पर दिखाया जाता है। जो भाग पहले आता है उसे पहला दृश्य कहते हैं, फिर दूसरा तीसरा दृश्य आता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं चतुर गीदड़। चतुर का अर्थ होता है चालाक। गीदड़ बहुत चालाक पशु होता है, उसकी बुद्धि तेज होती है। तो यह है पहला दृश्य। स्थान यानी कि जगह है तालाब का किनारा। मगरमच्छ तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से बातें कर रहा है। तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया यानी खा गया। अब क्या खाऊं? कुछ दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। मगरमच्छ को भूख लगी है, तालाब की सारी मछलियां को वह पहले ही खा चुका है, इसलिए वह इंतजार कर रहा है कि कब गीदड़ पानी पीने आएगा तो मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। यहाँ इस चित्र में देखो, मगरमच्छ तालाब के किनारे बैठा सोच रहा है कि मैं क्या खाऊं। तभी कछुए का प्रवेश होता है। कछुआ वहां आता है। कछुआ कहता है, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो? मगरमच्छ, क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। कछुआ, क्यों? क्या आज खाने के लिए मछलियां नहीं मिली? यहाँ इस चित्र में देखो, मगरमच्छ उदास बैठा हुआ है और कछुआ उससे हाल चाल पूछ रहा है। मगरमच्छ, मछलियां तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वह तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। कछुआ, हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। मगरमच्छ, मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए। उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। उपकार का अर्थ एहसान होता है। मगरमच्छ और कछुआ दोनों मित्र हैं। मगरमच्छ कछुआ को कहता है कि कोई उपाय करके तुम गीदड़ को मेरे पास ला दो तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। कछुआ, अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ कुछ सोचकर, लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो। कान में कुछ कहता है। कछुआ मगरमच्छ के कान में धीरे से कुछ कहता है। फिर मगरमच्छ बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब पहला दृश्य समाप्त हो गया है और अब दूसरा दृश्य है। एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। मरने के बाद किसी की भी सांसें नहीं चलती है, इसीलिए मगरमच्छ अपने आप को मरा हुआ दिखाने के लिए सांसें रोककर पड़ा हुआ है। उसके पास कछुआ खड़ा है। कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर, हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया। अचानक उसके प्राण निकल गए। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। गीदड़ का प्रवेश। उसी समय गीदड़ वहां आता है। गीदड़, क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो? कछुआ, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया यानी मर गया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। गीदड़, क्या कहा? मगरमच्छ मर गया? अपने आप से। अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। गीदड़ मगरमच्छ के मरने की बात सुनकर मन ही मन खुश होकर अपने आप से बातें कर रहा था कि मगरमच्छ के डर से कई बार मैं प्यासा रह जाता था, तालाब का पानी पीने भी नहीं आता था, इसलिए अच्छा हुआ कि यह मर गया। कछुआ, क्या कहा क्या कहा? गीदड़, नहीं, कुछ नहीं। यह तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ?
देखो इस चित्र में मगरमच्छ किस प्रकार मरने का नाटक करते हुए पड़ा हुआ है। कछुआ, आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दे यानी ढक दे, देखो मरा पड़ा है। गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर में, अरे यह तो बिल्कुल शांत है। नहीं नहीं, ऊंचे स्वर में, यह तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या यह सचमुच मर गया है? कछुआ, हाँ हाँ, देखते नहीं, यह मरा पड़ा है। गीदड़, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है, लगता है अभी यह पूरी तरह नहीं मरा। कछुआ, नहीं भाई, यह बिल्कुल मर गया है। तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसे शंका थी कि मगरमच्छ कहीं नाटक तो नहीं कर रहा। इसी बात को जांचने के लिए उसने बोला कि मगरमच्छ की पूंछ मरने के बाद भी हिलती रहती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। मरने के बाद पूरा शरीर शांत हो जाता है। देखो इस चित्र में किस प्रकार शांत पड़ा हुआ मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। वह गीदड़ की बातों में आ गया, इसीलिए उसका भांडा फूट गया। गीदड़ भाग कर दूर जाते हुए, ओह अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो। कछुआ ऊंचे स्वर में, खोल दो आंखें। भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना कठिन है। तो बच्चों, देखा आपने, मुश्किल समय में अपनी बुद्धि और समझदारी ही काम आती है। यदि गीदड़ दूसरों की बातों में आ जाता और अपना बुद्धि नहीं लगाता तो मगरमच्छ उसे भी चट कर गया रहता। हाँ, एक बात और बच्चों, ऐसे तो दोस्ती बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है, पर कछुआ को अपने मित्र मगरमच्छ की भूख मिटाने के लिए गीदड़ को जाल में फंसाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसे अपनी बुद्धि से सही और गलत की पहचान करनी चाहिए, है ना? हम इस पाठ को समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? यह आप अपने अनुभव के आधार पर बताओगे। ऐसे आप यह कह सकते हो कि जब मुझे भूख लगती है तो किसी काम में मन नहीं लगता है। जब तक खाना ना मिले मैं परेशान रहता हूँ। दूसरा है, अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से करते हो? इसका उत्तर भी आप अपनी मर्जी से लिखोगे। तो आप यह कह सकते हो कि मैं अपने मित्र की सहायता अनेक प्रकार से करता हूँ। जब उसका कोई सामान घर पर छूट जाता है या फिर उसका लंच बॉक्स छूट जाता है, तो मैं अपना खाना उसके साथ बांट कर खाता हूँ। उसको सहायता करने के लिए अपना सामान भी दे देता हूँ। चोट लगने पर भी उसकी सहायता करता हूँ। कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है? तो इस कहानी में गीदड़ की चतुराई के बारे में बातें की गई है, इसलिए कहानी का शीर्षक है चतुर गीदड़। आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस कहानी का नाम चालाक गीदड़ भी हो सकता है, कछुआ और मगरमच्छ की दोस्ती भी हो सकती है, गीदड़ की बुद्धिमानी या गीदड़ की समझदारी भी हो सकता है। अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए। तो यह आप सोच कर देखो कि हो सकता है कभी कोई ऐसी घटना आपको याद हो जब आप अपनी समझदारी से उस समस्या का समाधान किया हो। सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, तालाब में मछलियां क्यों नहीं थी? इसका उत्तर होगा, तालाब की सभी मछलियों को मगरमच्छ ने खा लिया था, इसीलिए तालाब में मछलियां नहीं थी। दूसरा प्रश्न है, कछुए ने क्या उपाय सोचा? इसका उत्तर होगा, कछुए ने मगरमच्छ को मरा हुआ दिखाकर गीदड़ को नजदीक लाने का प्रयास किया। तीसरा प्रश्न है, गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? इसका उत्तर होगा, गीदड़ ने मगरमच्छ को बेवकूफ बनाकर अपनी समझदारी दिखाई। चौथा प्रश्न है, गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? इसका उत्तर होगा, गीदड़ को ऐसा लगा था कि मगरमच्छ सांसें ले रहा है और उसे सच्चाई पता चल गई थी। कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें हैं।
उनका आपस में मिलान कीजिए। भूख के मारे प्राण निकलना, यह तो मगरमच्छ की बातें थी। गीदड़ को लाने का प्रयास कछुआ ने किया। डर के मारे प्यासा रह जाना, ये गीदड़ प्यासा रह जाता था। पूंछ हिलाना, मगरमच्छ ने अपना पूंछ हिलाया था। भाषा की बात, कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर लिखिए। एक घेरा हुआ है पोखर, आप देख रहे हो यहाँ लाल रंग से जितने भी वर्ण लिखे हुए हैं उसको आप मिलाओगे तो वह पानी के स्रोत के नाम है, जैसे तालाब, नदी, नहर, झरना, बारिश, कुआं, बोरवेल। इन शब्दों को आप इस खाली जगह में लिखोगे। दूसरा है सही वाक्य बनाइए। दो मित्र कहीं जा रहे थे। इस वाक्य में दा को का, माँ को गा, हा को पा से बदल दिया गया। इस तरह नया वाक्य बना, को गित्र कपि जा रपे पैं। अब दिए गए वाक्य में ला को हा और सा को भा में बदलकर नया वाक्य बनाइए। मैं बलुत सूखा सूखी लूं। तो यहाँ बलुत में ला को हा बनाएंगे तो बहुत हो जाएगा और सा को भा बनाएंगे तो भूखा हो जाएगा। मैं बहुत भूखा या भूखी हूँ। कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। कठिन, कठिन से वाक्य अपनी मर्जी से बनाओगे। ऐसे मैंने यहाँ पर बनाया है, किसान कठिन परिश्रम करते हैं। प्रयत्न, लगातार प्रयत्न करने से कोई भी काम आसान हो जाता है। सहायता, मैं अपने मित्रों की सहायता करता हूँ। प्यारा, मेरा मित्र बहुत प्यारा है। चौथा है एक मछली अनेक मछलियाँ। नीचे दिए गए शब्दों के एक और अनेक रूप लिखिए। एक मछली अनेक मछलियाँ, एक चूड़ी अनेक चूड़ियाँ, एक मक्खी अनेक मक्खियाँ, एक लड़की अनेक लड़कियाँ, एक टोपी अनेक टोपियाँ, एक ककड़ी अनेक ककड़ियाँ। यहाँ कुछ बातों पर ध्यान दो आप। एक से अनेक बनाने के लिए यदि यहाँ लगाया जाता है तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई हो जाती है। जैसे मछली में बड़ी ई है लेकिन मछलियां में छोटी ई हो गया है। वैसे ही चूड़ी में बड़ी ई है जबकि चूड़ियां में छोटी ई हो गया है। मक्खी में बड़ी ई है, मक्खियां में छोटी ई हो गया है। लड़की में बड़ी ई है, लड़कियां में छोटी ई हो गया है। वैसे ही टोपी और ककड़ी में भी हुआ है। पता कीजिए और लिखिए। इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखे हैं। जल और थल, थल यानी कि जमीन दोनों पर रहता है जबकि गीदड़ केवल थल पर रहता है। आप इस तरह के और प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। जल और थल पर रहने वाले जीव हैं कछुआ, मेढक, सांप, घड़ियाल। थल पर रहने वाले अनेकों जीव हैं, उनमें से घोड़ा, कुत्ता, हाथी, गाय, ये सब जल में नहीं रहते हैं, सिर्फ थल पर रहते हैं। मेरी सोच, यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते? तो सोचो, सोच कर यहाँ पर लिखो कि यदि आप गीदड़ के स्थान पर होते तो आप क्या करते। आप क्या सोचते हैं? अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का क्या अंत होता। अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो गीदड़ उसे मरा हुआ समझकर उसके पास जाता, फिर मगरमच्छ उसे खा जाता। मेरी कलाकारी, यहाँ देखो, यह अंडे का कैरेट है। इससे कुछ सामान बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, इसके ऊपर रंग किया जा रहा है और फिर इसका कटिंग किया जा रहा है और इससे बन गया है कछुआ। तो आप इस चित्र को देखकर कछुआ बना सकते हो।
अब है ठहाके, यानी जिन बातों को सुनकर आपको हंसी आ जाए वो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। हाथी, इस पृथ्वी पर मुझसे बलवान कोई जीव नहीं है। चींटी, अच्छा अगर इतने ही बलवान हो तो मेरे बिल में घुस कर दिखाओ। लड़की सहपाठी से, सहपाठी कहते हैं साथ पढ़ने वाले को, वह कौन सी कली है जो खिल नहीं सकती? सहपाठी, आसान सी बात, छिपकली, और क्या। अमन हाथ से दाने फेंकने का अभिनय कर रहा था, तभी उसका मित्र आया। मित्र, अमन यह क्या कर रहे हो? अमन, चिड़िया को दाने खिला रहा हूँ। मित्र, पर तुम्हारे हाथ में दाने तो है नहीं। अमन, तो यहाँ चिड़िया भी नहीं है। अध्यापक, ममता, 15 फलों के नाम बताओ। ममता, आम, संतरा, अमरूद और 1 दर्जन केले। पूनम, सहपाठी से, मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं। सहपाठी, अरे वाह, क्या है वह चीज? पूनम, छेद। और इस तरह बिना सिर पैर की बातें किए ये हंस रहे हैं। तो बच्चों, यह पाठ चतुर गीदड़ यदि आपको मुझसे पढ़ने में अच्छा लग गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगला पाठ भी मिल जाए। तब तक के लिए बाय।